फार्मा वालों के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट प्यूरिफिकेशन टेक्निक में से एक है। लेकिन सच बताओ, कई स्टूडेंट्स सेमेस्टर निकाल देते हैं बिना ये समझे कि आखिर ये प्रोसेस एक्चुअली होती कैसे है। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड इन ये सिंपल लैंग्वेज। मान लो आपने लैब में कोई ड्रग सिंथेसाइज की। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्ट कंप्लीटली प्योर नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी मिक्स है। और फार्मास्यूटिकल्स वर्ल्ड में प्योरिटी मैटर ये लॉट because even a small impurity can affect the quality, safety and effectiveness of a drug। यही से शुरू होती है रिक्रिस्टलाइजेशन की स्टोरी। अब सबसे पहले हम इम्प्योर सॉलिड लेते हैं और उसमें एक सुइटेबल सॉल्वेंट ऐड करते हैं। फिर सॉल्यूशन को हीट किया जाता है। हुआ हीटिंग, बिकॉज हीट देने के लिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और पूरा सॉलिड प्योर पार्ट हो या इम्प्योरिटी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। अब हमारे पास एक क्लियर हॉट सोल्यूशन होता है, लेकिन असली मैजिक हीटिंग में नहीं, कूलिंग में होता है। जब हम इस हॉट सोल्यूशन को धीरे धीरे कूल करते हैं तब प्योर कंपाउंड अपने प्रॉपर क्रिस्टल्स बनाना शुरू करता है और यही क्रिस्टल्स हमें दिखाई भी देते हैं। अब सवाल यह है कि इम्प्योरिटीज क्रिस्टल्स क्यों नहीं बनाती? बिकॉज इम्प्योरिटीज का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए वो प्रॉपर क्रिस्टल्स लैटिस फॉर्म नहीं कर पाती, वो सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व रह जाती है, जबकि प्योर कंपाउंड क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आने लगता है। फिर हम उन क्रिस्टल्स को फिल्ट्रेशन से अलग कर लेते हैं और ड्राई कर देते हैं। फिर रिजल्ट क्या होता है? एन इम्प्योर सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट गेट कन्वर्ट इनटू ए प्यूरिफाइड सॉलिड फॉर्म। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो रिक्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें हीट और कूलिंग का स्मार्ट यूज करके प्योर कंपाउंड को क्रिस्टल्स के फॉर्म में अलग किया जाता है, जबकि इम्प्योरिटीज सॉल्वेंट में रह जाती हैं। और यही रीजन है कि फार्मास्यूटिकल्स लैब में यह टेक्निक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बिकॉज इन फार्मेसी प्योरिटी इज नॉट ऑप्शनल, प्योरिटी इज एवरीथिंग।